अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, बहरे टाउन कराची अबू धाबी स्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से हाफिज़ अब्दुल रहमान। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे करना चाहूँगा, हमने तो 3 बातें डिस्कस करनी है आज। पर्सपेक्टिव है क्लाइंट्स का कि वो कहते हैं कि मार्केट फॉर एग्जांपल जो विलास बने में बहरिया के 50 लाख के 60 लाख के मैंने परचेज़ किए थे, तो आज के पॉइंट पर जब मुझे वहाँ पर 1.5 करोड़ का प्रॉफिट मिला है। अगर आप ले रहे हैं विला बिजनेस के हवाले से। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, बहरे टाउन कराची अबू धाबी स्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से हाफिज़ अब्दुल रहमान। आज हमारे साथ हमारे ऑफिस में अल मुसव्विर ग्रुप के प्लेटफॉर्म से राफे मंज मौजूद है। हम इनसे कुछ डिस्कस करेंगे बहरे टाउन के हवाले से। तो राफे भी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे करना चाहूँगा, हमने तो 3 बातें डिस्कस करनी है आज। नंबर 1 ये है कि इस टाइम करंट मार्केट की सिचुएशन क्या है, और सेकंड दूसरे नंबर पर कि जो 2 महीने से सेल एंड परचेज़ थोड़ा सा कम हुआ है, तो क्लाइंट के प्रोस्पेक्टिव व्यू से आप क्या देखते हैं, क्या बहरिया के मार्केट रेट कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं? और तीसरी चीज़ कि रेजिडेंशियल या कमर्शियल मैं कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ, मुझे कहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, रेंटल इनकम मुझे कहाँ पर कितनी मिलेगी? तो नंबर 1 से शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो जी मैं आपका एक कन्फ्यूजन जो है वो एक अपने व्यूवर्स का भी जो है वो एक दूर करना चाहूँगा कि मार्केट के हवाले से जो एक पर्सपेक्टिव है क्लाइंट्स का कि वो कहते हैं कि मार्केट हॉल्ट पोजीशन के ऊपर है। देखिए, रियल एस्टेट की मार्केट जो है कभी भी हॉल्ट पोजीशन के ऊपर नहीं आती। रियल एस्टेट की मार्केट को अगर देखा जाएगा ना, तो इसको हम कहेंगे कि स्टेबल है। स्टेबल किस तरह से है? देखिए, आपने जो अभी पिछले 6 महीने पहले या 4 महीने पहले अगर आपने कोई परचेज भी की थी ना 52 लाख की, 55 लाख रुपए की, तो वो आपको 42 लाख में या 40 लाख में नहीं मिल रही, या वो आपको कहीं पर आपको 49, 48 में नहीं मिल रही, वो आपको उसी प्राइस में मिल रही है। तो हम इसको स्टेबल काउंट करेंगे। नहीं, मैं यहाँ पर ये बात ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारे पास जो एंड यूज़र परचेजर है, रिसेंटली मुझे भी एक क्लाइंट की कॉल आई, तो वो मुझे यही कहने लगे कि यार अभी जो बहरिया की मार्केट स्लो डाउन हुई है कि भाई पेशेंट 25 में जहाँ प्लॉट पहले 52 लाख रुपये का मिल रहा था, तो आप मुझे वो 40 में दिलवाएँ, 45 में दिलवाएँ। तो देखिए जी, मैं इस पे तो खैर मैं अब उनकी मैं क्या कहूँ। अब देखें, वो एक हमारी एक सुन्नत भी है कि हमने एक बहस करनी होती है हर डील के अंदर, जो है वो एक हमारी सुन्नत भी है, बार्गेनिंग होती है, बार्गेनिंग की। बिल्कुल 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 बार्गेनिंग की। अच्छा, अब मैं अपने क्लाइंट्स का जो है ना, अपने व्यूवर्स का मैं एक मिसकंसेप्शन जो है वो एक दूर कर दूँ कि आप बहरिया के हेड ऑफिस आएँ और आके आप देखें खुद, आपको रश मिलेगा, आपको गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिलेगी। तो आप किस तरह से कह रहे हैं कि बहरिया की मार्केट जो है वो डाउन जा रही है? चलिए हम जल्दी से कवर करते हैं बात को। अपनी जाहिर बात है, वीडियो हमने कोई 15 मिनट की तो बनानी नहीं है, कौन देखेगा इतना वीडियो को बैठ? सही बात है, बिल्कुल। तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। वो ये कि मैं एक क्लाइंट हूँ, मैंने बहरिया की प्रॉपर्टी आज से 5 साल पहले बुकिंग पर ख़रीदी थी। फॉर एग्जाम्पल जो विलास बने में बहरिया के 50 लाख के 60 लाख के मैंने परचेज़ किए थे, तो आज के पॉइंट पर जब मुझे वहाँ पर 1.5 करोड़ का प्रॉफिट मिला है, तो क्या मुझे इस टाइम तक उस प्रॉपर्टी को ओन करना चाहिए या उसको सेल आउट करके कुछ आगे रनिंग में कर सकता हूँ? देखें, इसमें 2 सिचुएशंस आती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि देखें, आपने जो विला लिया है ना, अब फॉर एग्जांपल हम प्रीसन 2 के अंदर आए थे। प्रीसन 2 के अंदर आपको कायद विले की जो वैल्यू है वो करीबन 2.5 करोड़ रुपए की है, ऐसे ही है, ठीक है। और आपको विला वो कितने में मिला था? 50 लाख में। 50 लाख रुपए में मिला था। अगर देखा जाए तो आप कितने प्लस में हैं? 1.5 करोड़, सॉरी 2 करोड़, 2 करोड़ रुपए में, ठीक है। 2 करोड़ रुपए में आप प्लस में हैं, ठीक है। अब आप देखें गौर से, अब एक चीज़ मैं यहाँ पर एक और चीज़ मैंशन करूँगा यहाँ पर, ठीक है। देखें, अब बहरिया ने जब बहरिया ने ये प्रीसेंस ये लॉन्च किए थे शुरू के अंदर, तो बहरिया के मैं खैर नाम नहीं यहाँ पर लूँगा, तो एक बिल्डर्स के साथ उनका ना प्रोजेक्ट था ये, ठीक है। तो वो खैर जिसमें हमें कई सी शिकायत देखने को मिली कि विला की कंस्ट्रक्शन के हवाले से कि थोड़ी सी नाकुस है, थोड़े से मामलात हैं उसके अंदर, ठीक है। तो वो उसके अंदर ना एक ये इशू आ रहा है, ये मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा इस बात को, ठीक है। अब देखें, अब आपने 2 करोड़ उसमें प्लस किया अपना, ठीक है। 2 करोड़ रुपये आपने कमा लिए उस घर से, आपने ज़ाया कुछ नहीं किया। मेरा मशवरा ये है कि आप वहाँ से मूव करें, अपनी खुद की बनाएं, खुद की लैंड लें, खुद की लैंड लेके खुद की कंस्ट्रक्शन करें। उसमें क्या होगा जी, उसमें आपको इत्मीनान होगा कि आपने जो उसमें मटेरियल यूज़ किया है वो आपकी निगरानी में हो रहा है। दूसरी चॉइस उसके ऊपर ये होगी आपके पास कि आप उसके अंदर 3 बेडरूम रख सकते हैं, 4 बेडरूम रख सकते हैं, अपना किचन आप ओपन रख सकते हैं, आप अंदर की जिस तरह से एलिवेशन चाहें उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन आ जाती है। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो आप बात कर रहे थे कि बिल्डर्स का इसमें फॉल्ट है, बहरिया का नहीं है। और हमारे क्लाइंट जब आते हैं तो वो बहरिया के ऑफिस में ही यहाँ रश होता है, शोर होता है, जी आपने हमें क्या बना के दे दिया। तो उस पर भी मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, जब बिल्डर ने बहरिया को हैंडओवर दिया था 2018 के अंदर, लेकिन आज मैं क्लाइंट हूँ, मैं 3 साल बाद आके अपने घर का हैंडओवर लेने आता हूँ। आप देखिए कितने विलास अभी तक खाली पड़े हुए हैं, उनमें से लोग ओवरसीज़ हैं या बाहर रहते हैं, 3 साल 5 साल पाकिस्तान में नहीं आए हैं। अब जब आके वो हैंडओवर लेते हैं तो कहीं पर वहाँ पर हमें
कलर के ऊपर थोड़ी सी कंप्रोमाइजिंग मिलती है, हमें जो रस्ट मिलता है टैप्स के ऊपर हर जगह के ऊपर, तो उसमें हम बहरिया को ब्लेम करते हैं, तो हमें बहरिया को ब्लेम नहीं करना चाहिएगा, उसमें हमारी अपनी गलती है। देखें, बहरिया एक रिस्पॉन्सिबल इदारा है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इररिस्पॉन्सिबल है। देखिए, एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है। आप जब एक विला लेते हैं ना, विले में मूव कर रहे हैं, तो बहरिया आपको एक ब्रांड न्यू विले का आपकी जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको फिक्स करके देता है, ठीक है। वो अपने एंड से अपनी जिम्मेदारी पूरी करके देता है। जब आप बहरिया से पोजेशन ले रहे हैं, जब आप ऑनर किसी और ऑनर से ले रहे हैं पोजेशन, आप किसी और ऑनर से अपने की जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसमें उस ऑनर की जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर मैं आपसे विला ले रहा हूँ तो इसमें आपकी जिम्मेदारी है, हमारी डील के अंदर ये चीज़ लॉक होगी कि ठीक है कि आपने जो मुझे चीज़ देनी है वो ब्रांड न्यू देनी है, तो ब्रांड न्यू के अंदर आपका जो वाटर टैप है वो भी एक चीज़ ब्रांड न्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये इसमें बहरिया को नहीं हम इसमें कहेंगे। बहरिया को आप तब कर सकते हैं अकाउंट जब आप बहरिया से पोजीशन लें। बहरिया जब आपको की दे रहा है तो बहरिया आपको उसमें गारंटी देता है चीज़ों की, वो आपको फिक्स करके देता है जो भी चीज़ हो। चले, इसमें जो कुछ प्लॉट्स बहरिया के रिसेंटली टाइम बाय टाइम आउट होते रहते हैं, जैसे बहरिया ग्रीन्स की बात करते हैं, कुछ स्ट्रीट्स हैं जो बहरिया ने अभी भी उनको ऑफ ग्राउंड किया है, और कुछ प्लॉट्स हैं जो ऑफ ग्राउंड हुए हैं। तो रिसेंटली लास्ट टाइम भी मेरे एक ओवरसीज़ क्लाइंट थे, वो आए हैं, तो उनको पता लगा कि जी उनके ये स्पोर्ट सिटी का प्लॉट है, प्रेसिडेंट 40 का, रोड 16 का जी 25 नंबर ऑन ग्राउंड है, 26 नंबर ऑफ ग्राउंड हो गया। तो उनकी थिंकिंग में थोड़ा सा हैरान हुआ। उन्होंने कहा कि अच्छा ये ऑफ ग्राउंड है, चलो इसको फिलहाल आप साइड पे कर दो। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि यार मैंने बहरिया को पैसे दिए थे, आज वहाँ पे प्लॉट 80 लाख रुपए का है और मेरा 36 लाख का प्लॉट जो है वो समथिंग 20 लाख का हो गया। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनका एक बहरिया टाउन के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हुआ है। उनको पता है कि अगर आज ही मेरा प्लॉट आउट हुआ है तो इन फ्यूचर बहरिया ये मुझे प्लॉट डिलीवर करेगा और इस 36 के 1 करोड़ 36 मुझे मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक ट्रस्ट की बात है, तो हमें भी बहरिया के ऊपर शोर नहीं करना चाहिए कि उन्होंने प्लॉट जो है वो आउट कर दिया। ऐसे ही चले हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल। अगर मैं रेंटल इनकम या इन्वेस्टमेंट के वाले से जाता हूँ तो मुझे रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करना चाहिए या मुझे कमर्शियल की तरफ आना चाहिए? देखिए अब्दुलरहमान, मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से आंसर करूँगा। देखें, आपने कमर्शियल को रेजिडेंशियल से कंपेयर किया, ठीक है। अब इसमें दो सूरतें हैं। दो सूरतें कैसे हैं जी? अगर तो आप विला ले रहे हैं अपने खुद के मूव ऑन के लिए, ठीक है, खुद के मूव इन के लिए आप विला ले रहे हैं, आपके पास अभी फॉर सम रीज़न आप अभी मूव नहीं होना चाह रहे, तो आप डेफिनेटली आप उसको रेंट आउट करें। आपके पास अर्निंग भी आ रही है, आपकी चीज़ भी पड़ी हुई है, ठीक है, आप अपने बाय टाइम आप उसके अंदर मूव कर सकते हैं। अगर आप ले रहे हैं, इसमें दूसरी जो कंडीशन मैं आपको इसमें मेंशन करूंगा, दूसरी कंडीशन इसमें ये है, अगर आप ले रहे हैं विला बिजनेस के हवाले से, ठीक है, आप कहते हैं कि मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ रेंट लेना है। देखें, rather than having a residential property for the rental purpose, commercial is always better। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आपको डबल रेंट मिलेगा उसके अंदर। आप फॉर एग्जांपल आपके पास अभी कायद विला है और 2.5 करोड़ रुपए की मालियत रखता है, तो प्रेजेंट 2 में है, प्रेजेंट 2 के अंदर है, 2.5 करोड़ रुपए की मालियत रखता है अभी वो, ठीक है। अगर आप उस विले को आज आप सेल करते हैं, मिडवे के अंदर आप ग्राउंड फ्लोर की शॉप ले लें, ठीक है, वहां पर भी आपको यही रेट मिलेगा, थोड़ा सा प्लस माइनस, हाँ थोड़ा प्लस माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बेनिफिट क्या होगा अब आपको? अब कायद विलाज में आपको रेंट मिलता है 70,000 के अप्रॉक्स, ऐसे ही है जी, ऐसे ही इसको कंफर्म करें, 75 तक मिल जाता है, इतना मिलता है, ठीक है। अगर आप मिडवे में मूव करेंगे, अब आपको मिडवे में जो रेंट मिलेगा वो आपको 1.5 लाख से स्टार्टिंग है, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर की शॉप की वर्थ ज़्यादा है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपको वॉकिंग क्लाइंट जो है वो आपके ग्राउंड फ्लोर पे ही आएगा, ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो वहां पर क्या है जी रेंट, वहां पर आपको 1.5 लाख से लेके आपको 1,80,000 तक भी मिल सकता है, लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हैं कि अगर आप बिजनेस के पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द कमर्शियल। हाँ, अगर हम वहाँ पर नहीं जाते तो हम यहाँ पर जो जिना के ऊपर ऑफिस बने हुए हैं 1100 स्क्वायर फीट के, 3rd फ्लोर, आप वहाँ पे ले सकते हैं, बिल्कुल वहाँ पे ले सकते हैं, वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वहाँ पे आप ले सकते हैं। चले, अगर वहाँ पर हम मिडवे में नहीं जाते, हम मेन जिना के ऊपर किसी भी जगह पे ऑफिस ले लेते हैं, किसी फ्लोर पे ले लेते हैं, 2nd फ्लोर पे ले लेते हैं, 1st फ्लोर के ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। अब्दुलरहमान, यहाँ पर अब क्या होगा, अब आपको यहाँ पर ऑफिस मिल जाएगा 1.5 करोड़ के करीब, ठीक है, 1100 स्क्वायर फीट का ऑफिस आपको इतने में मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको रेंट मिलेगा 1.20, 1.30, ठीक है। अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कमर्शियल के साथ कंपेयर करें तो कमर्शियल ऑलवेज हैज़ द ब्राइट साइड। इसमें ये चीज़ भी ऐड करूँगा, जैसे टेनेंट अगर घर में रहता है तो वो हम घर के अंदर चीज़ें डैमेज होती हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, तो कलर डैमेज करते हैं, किचन के आपके कैबिनेट्स हैं, वॉशरूम के टैप्स हैं, तो आपको जब टेनेंट खाली करता है साल बाद या वैकेंट करता है तो आपको उसके ऊपर तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपये लगाना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है उसकी फिनिशिंग के ऊपर। लेकिन अगर कमर्शियल के ऊपर मैं चीज़ को ऑफिस के लिए रेंट आउट करूँगा तो जो ऑफिस के लिए लेगा, जाहिर सी बात है उसने अपने जो कस्टमर्स हैं उनको
वेलकमिंग सिचुएशन में रखना है ना, तो वो उसको वॉलपेपर भी लगाएगा, फॉल सीलिंग भी लगाएगा, वो अच्छे से अच्छा उसके ऊपर एक्सपेंस करेगा और उसको रेनोवेट करके रखेगा, तो मेरी प्रॉपर्टी भी सेफ हो जाती है और मुझे इनकम भी जो है ज़्यादा मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ये आपने बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट बताया, मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा। देखें, ये कमर्शियल की जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा से बेनिफिट रखती है, उसकी हमेशा से वैल्यू ज़्यादा रही है रेजिडेंशियल की निस्बत, ठीक है, उसकी इनकम हमेशा से ज़्यादा रही है। तो अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द कमर्शियल वन। लेकिन अगर आप ले रहे हैं कि आपने खुद मूव करना है, आपने खुद मूव इन करना है, आया 2 सालों में, साल में, जब भी आप करना चाहें, तो आपके पास आपका घर भी पड़ा हुआ है, आपके पास आपकी जो है उस घर की वैल्यू के मुताबिक आपको रेंट भी आ रहा है, टाइम बाय टाइम राइज भी होती रहती है प्रॉपर्टी, प्राइस भी होती रहती है। प्रॉपर्टी की जो है हमेशा से जो है प्राइसेस आपकी गई है, कभी नीचे नहीं आई, ठीक है। बहरिया के भी यही रिकॉर्ड जा रहा है, आप पूरी दुनिया में ले लें, पूरी दुनिया में यही चल रहा है, यूएस से यूके हर जगह पे यही चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करूँ, ये एक बहुत अच्छा टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने का। उसकी रीजंस क्या है? यहाँ पर अभी रेट स्टेबल है, ठीक है, रेट स्टेबल होंगे, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब मार्केट अपनी रनिंग के अंदर आएगी वो डेफिनेटली 1 से 2 दिन के अंदर जो है आपको उसमें 4 से 5 प्लस हो जाएगा। हमारा जो क्लाइंट है वो यहाँ पे करता है मिस्टेक, अब जैसे ये टाइम सिचुएशन है बाइंग करने का, वो नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर आपको कट ऑफ कर रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। देखें, मैं यहाँ पर जो है ना क्लाइंट्स का एक मिसकंसेप्शन जो है मैं दूर कर दूँ। देखें, हम एडवाइजर्स हैं, हम प्रॉपर्टी एडवाइजर्स हैं, हम डीलर या तो हम एजेंट नहीं है, जिसे आप समझ रहे हैं कि हम आपको जो है सिर्फ और सिर्फ गिराने के लिए आए हुए हैं, यहाँ से आपको सिर्फ कमीशन लेने के लिए बैठे हैं। देखिए, एडवाइजर हम कुछ चीज़ें जो है वो बेहतर समझते हैं आपसे, उसकी रीजंस क्या है? हमारा उठना बैठना, हमारा सोना, हमारा हर चीज़ यहाँ बहरिया में मौजूद है। हम जिस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, हम जिन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उनको आप शायद नहीं कर पा रहे, आप वीडियोस के थ्रू कर पा रहे होंगे, लेकिन हम लाइव यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमें लाइव पता है कि यहाँ मार्केट का ट्रेंड क्या है, किस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस जगह के ऊपर जो है आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। आप एक बंदे को हायर कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली यू हैव टू पे फॉर दैट, ठीक है, आप उसको पे करेंगे। लेकिन एडवाइजर का काम ये होता है, वो आपके लिए चीज़ें आसान कर देता है, वो आपके लिए एक फैसला लेने में आसान कर देता है, ठीक है। एजेंट और चीज़ है, एडवाइजर और चीज़ है। देखिए, यहाँ पर मैं ना एक एग्जांपल जो है मेंशन करूँगा। 125 गज का प्लॉट, अगर फॉर एग्जांपल आपको क्लाइंट आता है, ठीक है, क्लाइंट आपके पास आ रहे हैं, आपको कॉल आई है, उन्होंने कहा है कि जी मैंने 125 गज का प्लॉट लेना है, ठीक है, वो कहेंगे कि जी उसने हाइप देखी है वीडियोस के ऊपर, आप डेफिनेटली यूट्यूब के ऊपर देखें, फेसबुक के ऊपर देखें, आपको सबसे ज़्यादा हाइप मिलेगी वो अली ब्लॉक की मिलेगी। हाँ, वो 50 से 80 गया है, तो वो यही कहेंगे जी वहाँ पैसे बढ़ रहे हैं, आप वहाँ पैसे बढ़ रहे हैं, तो वो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस वहाँ पर बन रही हैं, तो वो समझेंगे कि ट्रेंड वहाँ पे है, हालांकि ट्रेंड वहाँ पे नहीं है, ठीक है। आप अली ब्लॉक में प्लॉट लेना चाहेंगे, आपको 80 से 90 लाख रुपए का प्लॉट मिलेगा, ठीक है। 125 गज में सबसे ज़्यादा जो है इस टाइम प्राइसिंग वहाँ पर चल रही है अली ब्लॉक के अंदर। अगर मेरे पास क्लाइंट आएगा, इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं, प्रॉपर्टी के मतलब विला बनाने के पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं। देखिए, अब अली ब्लॉक के मुकाबले में आपको 10B भी मिल रहा है, 11B भी मिल रहा है, प्रीसेंट 15 मिल रहा है, 15A मिल रहा है, 15B मिल रहा है। उसके कंपेयर के मुताबिक आपको 20 से 30 लाख रुपए नीचे चीज़ें मिल रही हैं, वो भी सेम लोकेशन बन रही है, सेम ही हाइप है उसकी, और वो ट्रेंड में है चीज़ें। वो आज अगर वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको डेफिनेटली आने वाले मंथ के अंदर या 15 दिनों के अंदर आपको चीज़ें प्लस में मिलेंगी, ठीक है, आप प्रॉफिट में बैठे होंगे। अली ब्लॉक जो है इस वक्त ठीक है, वो अपनी एक अच्छी पोटेंशियल के ऊपर है, अपनी बहुत अच्छी वैल्यू रख रहा है, लेकिन मैं उसे ये कहूँगा कि वो अपनी फुल पोटेंशियल के ऊपर है, ठीक है। वो आने वाले वक्त में हो सकता है वो एक अनप्रेडिक्टेबल प्रेजेंट है, हो सकता है वो ऊपर जा सके, हो सकता है कि वो वहाँ पर रुक जाए, इसी जगह पे रुक जाए, ठीक है। डिफरेंट कंडीशन वहाँ पे फॉल करती है। चलें, आज के लिए इतना ही, बाकी ठीक है, मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह आपसे। चलो, दिस इज हाफिज अब्दुर रहमान साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।